नमस्कार बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित पाठ गिल्लू के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको पाठ का सारांश फिर से बता देती हूँ, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर भली प्रकार से समझ सकें। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इससे हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। लेखिका ने एक घायल गिलहरी के बच्चे को इतने ममत्व से पाला कि वह उसके घर के सदस्य सा बन गया था। बीमारी में लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे की बहुत देखभाल की। जब वो घायल अवस्था में मिला ना, तो उसकी उन्होंने बहुत देखभाल की थी। जब तक गिल्लू जीवित रहा, लेखिका ने उसका पालन पोषण एक नन्हे बच्चे की भांति किया। इस पाठ के द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना को उत्साहित और प्रोत्साहित किया गया है। वास्तव में यह लेखिका का शौक ही था कि वे जीव जंतुओं को घर के सदस्यों के समान स्थान देती थी। उन्होंने अपने घर में बहुत से जीव जंतुओं को पाला हुआ था। आपने नीलू पाठ, नीलकंठ पाठ भी पढ़े होंगे, जो भी उनके संस्मरण है। नीलू एक कुत्ते के जीवन को लेकर उन्होंने लिखा है और नीलकंठ मोर। लेखिका ने एक दिन गमले की दीवार की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा पड़ा देखा। 2 कौवों ने उसे घायल कर दिया था, पर लेखिका की ममता तथा दया से वह ठीक हो गया। 3-4 महीने में उसमें चमक आ गई। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। गिल्लू लेखिका के पास 2 वर्ष तक रहा। भूख लगने पर वह चिक चिक करके सूचना देता। बिस्कुट तथा काजू मिलने पर पंजों में पकड़कर कुतरने लगता। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा बनी रहती थी। एक बार लेखिका दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। लेखिका के घर वापस आने पर गिल्लू लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठ कर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। लेखिका को उसका हटना मानो परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब लेखिका काम करती तो ठंडक के लिए सुराही पर बैठ जाता। एक दिन गिल्लू ने दिन भर ना तो कुछ खाया ना ही बाहर गया। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने हीटर चलाया, लेकिन सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह सदा के लिए सो गया। लेखिका द्वारा सोन चूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई थी। बच्चों, ये तो था पाठ का सारांश, पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा? उनके मन में क्या का विचार आने लगे, उमड़ने लगे? सोन जूही की पीली कली बहुत ही मनमोहक होती है। वैसे तो जूही का फूल जो है वो सफेद रंग का होता है। सोन जूही मतलब सुनहरे रंग के फूल भी होते हैं जूही के, जिन्हें सोन जूही कहा जाता है। तो सोन जूही की जो पीली कली होती है बहुत ही मनमोहक होती है, सुनहरे रंग की होती है। उसे देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई, जो उन्हें कभी इसी लता के पास घायल अवस्था में मिला था, जिसने अपने जीवन के 2 वर्ष लेखिका के साथ बिताए थे। अपनी शरारतों हरकतों से लेखिका को आनंदित किया था, लेखिका का मनोरंजन किया था। सबसे पहले विचार आया उनके मन में कि वह छोटा जीव लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठ जाता था। लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। अंततः जिसकी ही लीला पूर्ण होने पर उसके पार्थिव शरीर को इसी लता के करीब जमीन में गाड़ दिया गया था। आज सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार उमड़ने घुमड़ने लगा कि अब तक गिल्लू इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तब लेखिका को पहले लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज गिल्लू के ना रहने पर उन्हें उस लघु प्राण गिल्लू की खोज थी। बच्चों, परीक्षा में 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो जिसका उत्तर आपको कम से कम 50-60 शब्दों में लिखना चाहिए।
तो इसीलिए इस उत्तर को बढ़ाकर मैंने आपको बताया। वैसे तो 2 पंक्ति में भी उत्तर बन जाता है कि उन्हें गिल्लू की याद आई और उनके मन में क्या क्या विचार है, उमड़ने लगे कि शायद गिल्लू ने ही सोन चूही की कली के रूप में जन्म लिया हो। मगर हमें भूमिका बांध के पहले की बातें भी लिख के बताना है, जिससे कि हम अपने 3 अंक के प्रश्न के उत्तर के लिए शब्द सीमा पूरी कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? समादृत का मतलब होता है जिसे समाज में आदर दिया जाता है, अनादृत का मतलब होता है जिसका अनादर किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पितरों पूर्वजों के प्रतिनिधि कौवे के रूप में हमारे निकट आ पाते, ना तो वे हंस के रूप में आ पाते, ना ही वे मोर के रूप में। किस रूप में आ पाते? कौवे के रूप में। इसलिए लोग पितृपक्ष के दिनों में, पितृपक्ष मतलब श्राद्ध के दिनों में, कौवे को बुला बुलाकर अपने पितरों के मनपसंद पकवान खिलाते हैं और यह मानकर चलते हैं कि उन्हें दिया गया भोजन किसी दूसरे लोक में जा बसते हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है, इसलिए उस समय वो उसे समादृत मानते हैं। एक अन्य मान्यता यह है कि जब किसी के घर कोई अतिथि आने वाला होता है, तब उसके आने से पहले भोर मतलब सुबह सुबह में कौवा उस घर की मुडेर पर आ बैठता है। इसे इस शुभ संदेश के रूप में देखा जाता है कि घर में कोई आत्मीय आने वाला है, तो इस वजह से भी उसको समादृत माना जाता है। इन दोनों मान्यताओं के कारण समादृत कहा गया। दूसरी ओर लोक मान्यता यह भी है कि कौवे के दर्शन होने का अर्थ है कि देखने वाले के हाथों से कोई ना कोई अनर्थ होगा या उसका किसी न किसी रूप में अनिष्ट होगा। कौवे की कर्कश वाणी के कारण कोई उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, काव काव की उसकी बात किसी को पसंद नहीं आती, इस कारण भी उसे अनादृत माना जाता है। तो कौवा अनादृत भी है, समादृत भी है, उसके पीछे कारण बताए गए। अब आप वैसे इसको जीवन मूल्य से जोड़े तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने सद्व्यवहार, मधुर वाणी तथा परोपकारिता आदि गुणों के समावेश से समादृत बनता है, लेकिन इसके विपरीत अपने दुर्व्यवहार, कर्कश वाणी तथा स्वार्थी स्वभाव होने के कारण अनादृत बनता है। अतः यह मनुष्य के हाथ में है कि वह समाज का समादृत पात्र बने या अनादृत। और दूसरा एक जीवन मूल्य यह भी पता चलता है कि जैसे कौवा जो है वो कर्कश ध्वनि निकालता है और देखने में भी काला भद्दा सा होता है, परंतु फिर भी उसकी उपयोगिता है ना, वो पितृपक्ष में पूर्वजों तक भोजन पहुंचाता है, ऐसी मान्यता है। तो कोई भी समाज का कोई भी प्राणी कैसा भी है, उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता समाज के लिए, संसार के लिए, जीवन में है ही। इसलिए हर जीव का अपना अपना महत्व है, ये बात भी प्रतिपादित होती है। प्रश्न नंबर 3 है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? ये तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल हर बच्चा लिख सकता है। लेकर गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई, रुई से उसका खून पहुंचकर उसके घाव पर मरहम लगाई, उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई गई। कई घंटे के उपचार के बाद वह उसे मुंह में पानी टपकाने में सफल हुई। 3 दिन में वह गिलहरी का बच्चा जो था वो स्वस्थ हो गया। प्रश्न 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था। जब लेखिका अपना पढ़ाई लिखाई का कुछ काम करती थी ना, कॉलेज में लेक्चरर थी, घर आकर जब वो कुछ काम करती थी, इस तरह से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की हरकतें किया करता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए दौड़ती ना थी। इससे पता चलता है कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, वे भी मनोभावों को समझते हैं, ध्यान आकर्षित करने की भिन्न भिन्न चेष्टाएं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, गिल्लू को मुक्त कराने की आवश्यकता क्यों समझी गई है, उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है क्योंकि इसमें कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला पसंद था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी थी। उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता था और उन्हें निहारता रहता था। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, वह अपने साथियों से मिलना चाहता है। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। प्रश्न 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रही। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उनकी खूब सेवा की। वह लेखिका के तकिया के सहारे बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका वहां से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई
उनकी सेवा करके। अब पहले प्रश्न में वो जाली का कोना जो खोल देती थी उसके बाहर जाने के लिए, मुक्त करने के लिए, इससे लेखिका की समझदारी, उनके प्रेम भाव का पता चलता है। और जब गिल्लू परिचारिका की भूमिका निभाता था तो गिल्लू की भावनाओं का पता चलता है, और उसके लेखिका के प्रति उसके प्रेम भाव का पता चलता है। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, वह घर से बाहर भी नहीं गया। गिल्लू अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद में सो गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आश्चर्य कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया। किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। लेखिका जो है वो भी पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। उनका मान्यता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। जीव जो है वो शरीर त्यागता है, फिर उसकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में जन्म लेती है। तो इसी भावना को, इसी दार्शनिक दृष्टिकोण को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म हुआ। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म लिया, इस विश्वास ने कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते, कली या फूल के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएंगी। यह विश्वास उन्हें संतोष देता था। जब तक गिल्लू जीवित रहा, लेखिका ने उसका पालन पोषण एक नन्हे बच्चे की भांति किया। लेखिका ने उसको क्या क्या सिखाया। लिफाफे में बैठना सिखाया, खाना खाने जब बैठती थी उनकी थाली के पास आकर बैठ जाना चाहता था, वो थाली में ही बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना तथा उसमें से एक ही चावल उठाकर खाना सिखाया। इस प्रकार लेखिका ने गिलहरी को अपने प्रति सही व्यवहार करना सिखाया। अब हम जान लेते इस पाठ का संदेश क्या है। एक बार दोबारा से इसको अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए। लेखिका और गिल्लू के आपस में बड़े ही मधुर संबंध थे। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जीव जंतुओं को प्यार और आत्मीयता से पालकर हम उन्हें घर के सदस्य के समान रख सकते हैं। प्यार में वह ताकत होती है कि बेजुबान और निरीह जीव जंतु भी हमें सच्चे अर्थों में परिचारिका की भांति प्यार दे सकते हैं और हमारे जीवन के सूनेपन के अभाव को दूर कर सकते हैं। वे हमारे अंदर दया भाव का संचार करते हैं। हम अपने प्यार, अपनत्व, ममत्व से किसी भी जीव को जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। बच्चों, ये तो हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए। अब विषय संवर्धन गतिविधि के लिए आपको एक कार्य करना है कि पशु पक्षी संबंधी अपने किसी अनुभव अथवा घटना का मौखिक या लिखित वर्णन आपको करके अपनी अध्यापिका जी को सुनाना या लिख कर देना है, जिससे कि इस पाठ संबंधित जानकारी आपके दिल को छू सके और आप पशु पक्षियों के बारे में भली प्रकार से जान सके और इस अनुभव कर सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। प्रश्न उत्तर आप इसके हो गए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।